Hi guys, welcome back to my YouTube channel on English वाली क्लास. Today I tell you about types of verb, जिसमें आज आप सीखेंगे लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं. साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है. इतना ही नहीं, आज आप ये भी सीखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कौन कौन से होते हैं. तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा. नाउ लेट्स बिगिन टाइप्स ऑफ वर्ब. गाइस लेक्सिकल वर्ब जो है, लेक्सिकल वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब आर द प्रिंसिपल वर्ब. लेक्सिकल वर्ब हैव देयर ऑन मीनिंग, इसकी अपनी एक मीनिंग होती है. एंड दिस refers to the important verb in the sentence, the one that typically shows the action or state of being, of the subject. Main verb can stand alone or they can be used with a helping verb, also called an auxiliary verb. तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि लेक्सिकल वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं. लेक्सिकल वर्ब की जो है अपनी एक मीनिंग होती है, हैव देयर ऑन मीनिंग, शो स्टेट, सो एक्शन और स्टेट, और ये जो है एक एक्शन शो करते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. जो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हेल्प द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की जो क्या करते हैं, सहायता करते हैं. ये मेन वर्ब जो होता है ये अकेले होता है, हेल्पिंग वर्ब इसकी सहायता करता है. ऑक्सिलरी वर्ब की जो है कोई अपनी एक मीनिंग नहीं होती है, हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है. ये सिर्फ क्या करते हैं, हेल्प द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की ये सहायता करते हैं. तो ये लेक्सिकल वर्ब को हम जो है मुख्य क्रिया कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को जो है सहायक क्रिया. गाइस ये लेक्सिकल वर्ब जो है ये डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. यानी लेक्सिकल वर्ब जो है इनके दो पार्ट है, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब को जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांसिटिव को अकर्मक क्रिया कहते हैं. इन इंग्लिश देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वी, हैव एंड डू एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म. वी, हैव, डू एंड डिफरेंट फॉर्म जो है ये प्राइमरी वर्ब होते हैं. एंड नेक्स्ट समझ लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. तो गाइस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट. तो ये जो है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक हम जो है सेपरेट वीडियो में इसको पूरी तरह से आपको समझाएंगे. अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू जो है ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. इन्हें हम सेमी जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि पार्टली हेल्पिंग वर्ब एंड पार्टली मेन वर्ब. ये जो है कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और कहीं मेन वर्ब का काम करते हैं, इसलिए इनको जो है सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं. गाइज अब हम देख लेते हैं कि लेक्सिकल वर्ब क्या है. लेक्सिकल वर्ब आर मेन वर्ब शो द एक्शन आर स्टेट.
ये एक्शन और स्टेज को जो है शो करते हैं और इन्हीं को जो है हम मेन वर्ब भी कहते हैं। इसको हम ऊपर बता चुके हैं। इनका अपना एक अर्थ होता है और ये सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में यूज़ होते हैं और इनके जो है 5 जो है फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो गाइस पहले ये देख लेते हैं लेक्सिकल वर्ब है कौन कौन से। कम, गो, ईट, ड्रिंक एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। इनकी अपनी एक मीनिंग होती है, इनका अपना एक अर्थ होता है। तो अब हम इनके जो 5 फॉर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। बेस फॉर्म ईट, गो, लव एक्सेट्रा। ये जो है क्या है, बेस फॉर्म है इनकी। पास्ट फॉर्म होंगे एट, क्योंकि जो ईट है इसका पास्ट फॉर्म एट, गो का वेंट, फिर लॉफ्ट, ये इसका पास्ट फॉर्म होगा। एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल में ईटन, गोन, लॉफ्ट, यानी थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल जो है ईटन, गोन, लॉफ्ट। आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ईटिंग, गोइंग, लफिंग। एंड एस या ई एस फॉर्म ईट्स, गोज एंड लव्स। ये इनके एस या ई एस फॉर्म्स हैं जो है ही, शी, इट, थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है। आई होप आप लेक्सिकल वर्ब और इनके फॉर्म्स को जो है अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब, दे कैन शो एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज टेंस। इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, यूज़ के आधार पर इनके अर्थ जो है बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चंस और नेगेटिव बनाने में होता है। यानी जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में इनका यूज़ बहुत ही कम होता है, नहीं भी होता है, बट नेगेटिव और जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने में इनका यूज़ जो है होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते कौन कौन से हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं एम, इज़, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, वी, बीइंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू। ये सभी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो गाइज़ जो है हम यहाँ पर कुछ आपको और बताने वाले हैं कि कुछ वर्ब जैसे डू, इनका यूज़ लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है और इनका यूज़ जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे मैं कहूँ आई डू माई ड्यूटी, तो आई डू माई ड्यूटी, यहाँ पर डू का जो अर्थ है वो होता है करना, इसलिए यहाँ पर ये है लेक्सिकल वर्ब, क्योंकि अपना एक यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, आई डू माई ड्यूटी। एंड नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ डू यू नो मी, डू यू नो मी, तो यहाँ पे डू का जो प्रयोग है वो प्रश्न करने में किया गया है, यहाँ इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इस सेंटेंस में डू जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। एंड नेक्स्ट वन, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया क्या है। तो गाइस अब हम ये देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है इसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ हो उस क्रिया को हम यानी उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें जो है ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। राम ईट्स राइस, इस सेंटेंस में राइस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ईट्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड ही हैज़ हेल्प माई ब्रदर, तो माई ब्रदर क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेल्प क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो गाइज इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है
तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो गाइज अब हम इंट्रांसिटिव वर्ब को भी समझ लेते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। इसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी इंट्रांसिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उस क्रिया को जो है उस वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ईट, तो आई ईट, ईट क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद। आई स्लीप, स्लीप क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि स्लीप के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गाइस आई होप आप जो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और जो है वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। गाइस आई होप जो है लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब को आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और गाइस आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बेसिक टू एडवांस लेवल इन इंग्लिश ग्रामर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम जो है उसको ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।